हम जब स्वयं बोध की बात करते हैं तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि हम किस परंपरा से आते हैं। हम उस परंपरा से आते हैं जहाँ पर किसी को सत्यवादी हरीशचंद्र कहा जाता है कि जो सब कुछ त्याग सकता है लेकिन वो सत्य को नहीं त्यागता। हम उस परंपरा से आते हैं जहाँ पर यदि युधिष्ठिर एक आधा सत्य बोल देता है तो वो अपनी कीर्ति से गिर जाता है। हम उस परंपरा से आते हैं जहाँ पर जब कृष्ण जिन्हें हम भगवान कहते हैं वो भीम को दुर्योधन की जंघा तोड़ने के लिए इशारा करते हैं तो हम प्रश्न उठाते हैं कि आपने वहाँ पर छल क्यों किया। ऐसे और सैकड़ों उदाहरण हैं, लेकिन इन सब से क्या स्पष्ट होता है कि हम उस परंपरा से आते हैं जहाँ पर सत्य को सर्वोपरि माना जाता है और यदि कोई झूठ बोलता है, कोई कपट करता है तो उसे बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता है। ये तो हुआ स्वयंबोध का एक अंश। वैसे तो स्वयंबोध पे वार्ता करने लगेंगे तो उस पर भी कई घंटे हम बात कर सकते हैं, लेकिन इतने से अगर हम आगे चलें तो जब हम शत्रुबोध की ओर बढ़ते हैं, फिर जब हम जिहाद शब्द की बात करते हैं तो उसका बहुत अलग अलग ढंग से व्याख्या की जाती है कि जिहाद का अर्थ क्या है। और अब यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, मैं ऐसा मान के चलूँगा कि उन्हें पता है कि जिहाद का अर्थ क्या होता है, लेकिन जिहाद से भी महत्वपूर्ण शब्द हमें और मिलेंगे जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। सब लोगों ने मकोका नाम शब्द सुना हुआ है। महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एक्ट क्यों बनाया गया था ये? यूँ तो पूरे देश में लगभग एक जैसे कानून चलते हैं, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स बहुत सारे हो गए थे तो उनसे निपटने के लिए स्पेशल ये कानून बनाया गया। तो हमारी स्थिति आज ऐसी ही है कि हम जिसे रिलीजन, मज़हब इस तरह के नाम दे देते हैं, वो वास्तविकता में क्या है? वो एक तरीका है पूरे देश को हथियाने का। तो उससे अगर निपटना चाहते हैं तो वो कहते हैं ना कि डेस्परेट टाइम्स रिक्वायर डेस्परेट मेजर्स। तो हम जब यहाँ पर बैठ के स्वयं बोध की और शत्रुबोध की बात कर रहे हैं तो हमें शत्रुबोध को बहुत दृढ़ करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो इतना ऑर्गेनाइज्ड है, इतना एक्सपीरियंस्ड है। और अभी तक तो हम केवल एक ही शत्रु की बात कर रहे थे, उसके साथ जब हम क्रिश्चियनिटी को भी जोड़ देते हैं, जो मिशनरी थ्रेट है उसे जोड़ लीजिए, माओवाद का थ्रेट है उसे जोड़ लीजिए, और अभी नया जो है वोकिज्म उसे जोड़ लीजिए, तो ये ऐसे शत्रु हैं जो ग्लोबल एम्पायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो वैश्विक स्तर पे अपना खेल खेलते हैं, जबकि हम केवल एक हिंदू राष्ट्र के लिए अभी संघर्ष कर रहे हैं। अभी तो केवल हमने शब्द को कॉइन किया तब इस तरह से प्रतिकार होने लग जाता है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि हम किस थ्रेट को झेल रहे हैं अभी। अब जब हम जिहाद शब्द की बात करते हैं, मैं वहाँ पे वापस आ रहा हूँ। जिहाद का अगर शाब्दिक अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं, हर शब्द के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं कि एक उसका लिटरल अर्थ होता है, शब्दार्थ होता है, और एक उसका भावार्थ होता है। तो जब हम जिहाद के भावार्थ की बात करते हैं तो वहाँ पर आता है कि किस तरह से काफिरों को या नॉन मुस्लिम्स को मारना है। इस चीज़ को किस तरह से हमारा शत्रुबोध कैसे नष्ट करने का प्रयास हो रहा है, उसका भी एक छोटा सा वीडियो है, अगर हम उसे दिखा पाएँ तो। ये फिर से महाराष्ट्र का ही है। महाराष्ट्र में कहीं पर वारकरी संप्रदाय के लोग थे, उनके साथ एक मुसलमान है जो वहाँ पर उनको संबोधित कर रहा है, और वो उस संबोधन में बता रहा है कि मुसलमानों को, इस्लाम को गलत समझा जाता है। उसमें उसने दो शब्दों की बात की है, एक जिहाद की और दूसरी काफिर की। सलाम, नमस्ते सर्व महामानवांना, महान महिलांना सर्वात अगोदर मी वंदन करतो। सर, मगाशी जे काही सर होते चोपदार महाराज, त्यांनीही जे त्यांच्या भाषणातून जे वक्तृत्वातून आहे बऱ्याच गोष्टी ज्या आहेत त्यांनी सांगितल्या। ते म्हणाले की धर्म आणि अधर्माचं जे काही युद्ध आहे, मला या ठिकाणी काही दोन चार ज्या गोष्टी आहेत त्या दोन चार गोष्टी फक्त सांगायच्यात।
पैगंबर साहेब जे होते, मोहम्मद पैगंबर साहेब, बऱ्याच जणांना बऱ्याच गोष्टी माहिती नाहीत. आपण बऱ्याच नसतं जिहाद 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 जिहाद, काय जिहाद नक्की कोणाला काय माहिती. आपण शेतामध्ये काहीतरी काम करत असतो, काय चाललंय, काहीतरी कोणीतरी धुणं धुवत असतं, कोणीतरी काहीतरी शेण काढत असतं, काही ना काहीतरी चालू असतं बातम्यांमध्ये. पण आहे काय, ज्यावेळेस पैगंबर साहेबांना एक व्यक्ती अरबमधला विचारतो की खरा मुजाहिद कोण आहे, मुजाहिद म्हणजे कोण, मुजाहिद म्हणजे जिहाद करणारा, खरा मुजाहिद कोण आहे, तर पैगंबर साहेब त्यांना उत्तर काय देतात, खरा मुजाहिद तो आहे जो स्वतःच्या आतमधल्या वाईट प्रवृत्तीच्या विरोधामध्ये लढतो, तो खरा मुजाहिद, तो खरा जिहाद करणारा. तर आपली वाईट प्रवृत्ती काय आहे, आपली वाईट प्रवृत्ती ही आहे की पैगंबर साहेब म्हणतात की परस्त्रीकडे पाहिलेली पहिली नजर ही सामान्य आहे आणि दुसरी नजर ही सैतानाची आहे, त्या सैतानाच्या नजरेपासून वाचा, ही वाईट प्रवृत्ती आहे आणि ह्या वाईट प्रवृत्तीपासून जे आहे आपण वाचलं पाहिजे. दुसरा एक विषय होता की काफिर 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 असं बरंच ते त्या ठिकाणी जे आहे ते तुमच्या डोक्यामध्ये बॉम्बार्डिंग केलं जातं. काफिर आहे, काफिर म्हणतात, मुसलमान यांना काफिर म्हणतात. मुळात मुसलमानांनाच काफिर म्हणजे काय हे अगोदर समजलेलं नाहीये. काफिर म्हणजे काय आहे की आम्ही जी विचारधारा सांगतो ती तुम्हाला मान्य नाही म्हणजे काफिर. आम्ही म्हणजे कोण, आम्ही म्हणजे फक्त म्हणजे मुसलमान नाही. ज्यावेळी पैगंबर साहेबांनी अरबमध्ये तत्कालीन जे धार्मिक गोष्टी होत्या, मूर्तीपूजेला विरोध जे आहे ते भारतामध्ये देखील कित्येक संतांनी कित्येक महामानवांनी केला. तसंच पैगंबर साहेबांनी अरबमध्ये 1400 वर्षापूर्वी केले. आणि पैगंबर साहेब जे आहे ते ज्यावेळी काबामध्ये ठेवलेले तिथले जे लोकल देवी देवता होते, ते लोकल देवी देवतांना मानण्यास इन्कार केला आणि त्यांनी म्हणाले की मी मूर्तीपूजा करणार नाही. त्यावेळी पैगंबर साहेबांना देखील काफिर म्हणलं गेलेलं आहे अरबमध्ये. म्हणजे आमची विचारधारा मानत नाही त्यांना काफिर म्हणलं जातं. आता भारतामध्ये आपण काफिर कोणाला म्हणू शकतो ते सांगा बरं तुम्ही. भारतामध्ये आपण काफिर त्यांनाच म्हणू शकतो जे संविधान मानत नाही. जे संविधान मानत नाहीत ते काफिर. अब उसका मोटा मोटा जो कहने का तात्पर्य वो ये है कि यहाँ, क्योंकि 10 मिनट का वीडियो पूरा नहीं दिखा सकते थे, वो यहाँ पर 2 मुख्य बातों को बताने का प्रयास कर रहा है. उसका कहना है कि जो काफिर शब्द का उपयोग होता है और जो जिहाद शब्द का उपयोग होता है, उसका कहना है जिहाद का अर्थ क्या है कि जो अपने अंदर की बुराइयों से लड़ता है उसे जिहाद कहते हैं. वो ये कह रहा है कि काफिर कौन हो सकता है. हमारे देश का अगर एग्जाम्पल लें तो जो संविधान को नहीं मानता वो काफिर है और जो संविधान को मानता है वो बिलीवर है. इस तरह की उसने एक ट्रांसलेशन या एक इस तरह का उसने व्याख्यान दिया. इसमें वो जो खेल खेलते हैं वो क्या है कि आम तौर पे जो एक साधारण हिंदू है उसको इन शब्दों का अर्थ नहीं पता होता, पहली चीज़. दूसरा, क्योंकि हम आज इतने ज़्यादा भ्रष्ट हो चुके हैं कि हम धर्म के लिए लड़ना नहीं चाहते. मैं क्षमा चाहता हूँ लेकिन इस शब्द से बेहतर शब्द मुझे मिलता नहीं है. हम स्वयं इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि हमारी एस्पिरेशंस क्या हैं कि मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी चाहिए, मुझे अपना एक बंगला चाहिए, मुझे एक SUV चाहिए और इतनी इनकम होनी चाहिए कि हर साल मैं एक यूरोप टूर कर सकूँ, एक दुबई में जाके एंजॉय कर सकूँ. ये हमारे एस्पिरेशंस हैं. तो जब ऐसे व्यक्ति को बताया जाता है कि तुम्हें जिहाद से लड़ने की आवश्यकता है, तो वो उससे बचने का मार्ग निकालता है कि नहीं नहीं आप झूठ बोलते हो, जिहाद और काफिर के अर्थ तो ये होते हैं. और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे अपने लोग छोड़ रखे हैं जिन्होंने अलग अलग व्याख्याएं करके बताई. लेकिन अगर हमें इसका अर्थ समझना है तो सबसे ऑथेंटिक सोर्स क्या हो सकता है इस्लाम का? कुरान. कुरान में अगर आप चैप्टर नंबर 98 खोलते हैं, सूरा 98, उसकी पहली और छठी आयत आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देती है कि काफिर का अर्थ होता क्या है. वो आप सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं. कौन है काफिर आप इससे समझ जाएंगे. उन्होंने 2 शब्दों का उपयोग किया है, अहले किताब और मुशरिक. अब अहले किताब, अहल यानी लोग, अहले किताब यानी वो लोग जिनके पास किताब है. पीपल ऑफ द बुक बोलते हैं अंग्रेजी में. पीपल ऑफ द बुक का अर्थ क्या है? जिनके पास एक किताब है. तो जो लोग काफिर हैं यानी अहले किताब और मुशरिक, वे दोज़ख की आग में पड़ेंगे और हमेशा उसमें रहेंगे. ये लोग सब मखलूक से बदतर हैं. चैप्टर नंबर 98 वर्स नंबर 6 है जी कुरान की. अब इसका अर्थ क्या है? जो लोग काफिर हैं यानी अहले किताब और मुशरिक,
इसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं, कोई गुंजाइश नहीं बचती डाउट करने की। तो अहले किताब, जैसे मैं अभी आपसे बता रहा था कि वो लोग जिनके पास एक किताब है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, वो कौन लोग हैं? ज्यूज़ और क्रिश्चियंस। वो तो हो गए अहले किताब। दूसरे मुशरिक। मुशरिक कौन है? तो अगर आपको इस्लाम की शब्दावली समझनी है या अरबी शब्दावली समझनी है, तो हमारे देश में अगर आप न्यूज़ को ध्यान से देखें, उसका धीरे धीरे उर्दूकरण या अरबीकरण हो रहा है। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। शिरकत यानी पार्टिसिपेट किया। तो जो शिरकत कर रहा है वो शिर्क कर रहा है, और जो शिर्क कर रहा है उसे मुशरिक कहा जाता है। अब उनका कहना है कि अल्लाह को ही पूजना है, अल्लाह की ही इबादत कर सकते हैं और किसी की नहीं करेंगे। अगर करेंगे, अगर आप कह रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो आप ईश्वर को अल्लाह के साथ शिरकत करवा रहे हैं, पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, इसलिए आप मुशरिक हैं। और शिर्क करना इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा क्राइम है। लेकिन अगर आप शिरकत कर रहे हैं, आपने ये बोल दिया कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो ये सबसे बड़ा क्राइम है, जैसे ये इनका जो गॉड है अल्लाह नाम का, वो कभी माफ़ नहीं करता। तो जो लोग काफिर हैं यानी अहले किताब और मुशरिक, वे दोज़ख की आग में पड़ेंगे। दोज़ख एक इमेजिनरी इनकी नर्क है जैसे हम बोलते हैं, उसमें वो पड़ेंगे और हमेशा उसमें रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर पुनर्जन्म वाला सिस्टम है नहीं है, एक ही लाइफ है। जैसे ये समाप्त हो जाएगी तो ये जितने अहले किताब हैं और मुशरिक हैं वो सारे के सारे दोज़ख की आग में जाने वाले हैं। ये लोग सब मखलूक से बदतर है कि इस अल्लाह नाम के गॉड ने जो कुछ बनाया है, खालिक यानी बनाने वाला, जो बना है वो मखलूक है, सबसे बदतर है कि जो कुछ बनाया गया उसमें सबसे घटिया कौन है? अहले किताब और मुशरिक। तो यहाँ इससे क्लियर डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, और ये सुप्रीम अथॉरिटी है जहाँ से आती है। तो जितने संगठन कभी भी किसी मुसलमान को, किसी मौलाना को अपना मंच देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये काफिर की डेफिनेशन है, इसके अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता, इसके ऑपोजिट, इससे अलग कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। वो कोई मौलाना है, मौलवी है, मुफ्ती है, जाकिर नायक है, कोई भी है, इससे अलग डेफिनेशन वो नहीं दे सकता। अगर दे रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। अब हम आते हैं जिहाद शब्द के ऊपर। जिहाद शब्द में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है। इसका जो मूल है, अरबी मूल, वो है जहद। जहद से जिहाद शब्द आता है। लेकिन एक और शब्द है जो, अब कत्ल शब्द हमने सुना है सबने, क्या अर्थ होता है कत्ल का? मर्डर करना, मारना। कुरान के अंदर जो जिहाद शब्द है वो 35 बार आता है, और जो किताल शब्द है वो 123 बार आता है। तो इसलिए हमें अपनी टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी जब कर्नल साहब बोल रहे थे कि जिहाद के तहत मारा, तो अगर आप किताल शब्द पे आ जाएंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाता है, जिनको नहीं पता उन्हें भी स्पष्ट हो जाता है कि किताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में किताल करना, मारना, ये उनका काम है। और 123 बार ये कुरान में आता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ इसका। ये एक आयत है कुरान की, इसमें जो तीसरा शब्द है वो किताल है। दूसरा चैप्टर आयत नंबर 216, अल कितालू। अब इसको जब वो ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे करते हैं? उसे ट्रांसलेट कर देते हैं जिहाद। और ये मैंने स्पेशली हिलाली एंड खान का ट्रांसलेशन इसलिए लिया है कि इसे सबसे ऑथेंटिक ट्रांसलेशन माना जाता है। और ये बताना आपको क्यों आवश्यक है, क्योंकि जब आप इनसे बात करेंगे ना कि तुम्हारे तो ये लिखा है, तो नहीं, वो किसी ने गलत ट्रांसलेशन कर दिया होगा। ये संसार में एक अकेली किताब है जिसके गलत ट्रांसलेशन होते हैं। मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं फिज़िक्स पढ़ाता हूँ, तो फिज़िक्स पढ़ाते हुए मान लीजिए कोपरनिकस ने एक अपना जो प्रिंसिपल था वो लैटिन भाषा में लिखा। लैटिन से ग्रीक में ट्रांसलेट होता है, ग्रीक से इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है, इंग्लिश से मैंने उसको हिंदी में बताना शुरू किया, या मैंने मराठी या पंजाबी में बताना शुरू किया। तो कोपरनिकस का प्रिंसिपल कभी बदलता नहीं है। कोई ये नहीं बोलता कि ट्रांसलेशन में मीनिंग चेंज हो गया। तो क्या एक अकेली किताब है जिसका मीनिंग चेंज हो जाता है? नहीं होता। अब ये हिलाली एंड खान कौन सी ट्रांसलेशन है? जो सऊदी अरेबिया में लोग दुनिया भर से हज करने जाते हैं, उन्हें जो इंग्लिश की ट्रांसलेशन वहाँ की सरकार देती है वो हिलाली एंड खान है।
तो उस सबसे ऑथेंटिक ट्रांसलेशन में किताल लिखने की बजाय जिहाद लिख के बताया जाता है। इसलिए हम आज तक जिहाद पे अटके हुए हैं। अब हमें अगले स्टेप पे चले जाना चाहिए कि वो जिहाद फी सबीलिल्लाह तो करते ही, साथ में किताल फी सबीलिल्लाह होता है वो, जिसका अर्थ है कि कत्ल करना है। और जिहाद इज़ ऑर्डेन्ड फॉर यू, इसमें ऑर्डेन्ड का मतलब है कि तुम्हारा फ़र्ज़ है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम छोड़ सकते हो उसे, ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ किया गया है। इसीलिए जो अभी कर्नल साहब बता रहे थे कि शाहीन बाग से उठ के वो केरल तक चला जाता है जिहाद करने के लिए, तो ये तो अभी मॉडर्न फैसिलिटीज़ आ गई हैं, ट्रेन पकड़ के फ़्लाइट पकड़ के आ सकता है। अगर एक मोहम्मद बिन कासिम अरेबिया से आ सकता है, एक महमूद गजनवी गजना से आ सकता है, तो एक बाबर फरगना से आ सकता है, तो हमारे देश में ट्रैवल करना और आज की डेट में ट्रैवल करना तो और भी आसान है, क्योंकि उनका फ़र्ज़ बना हुआ है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, वही वाला चैप्टर दूसरा, आयत नंबर 193, पहला ही शब्द है वा कितालुहुम। अब इसकी ट्रांसलेशन क्या कर देते हैं, एंड फाइट देम अनटिल देयर इज़ नो मोर फितना। ये सारे खेल आप ऐसे समझ के देखिए कि फितना, अब फितना का अर्थ क्या होता है, इसे अलग अलग तरह से ट्रांसलेट करते हैं, कहीं पर परसिक्यूशन बोल देंगे, अलग अलग शब्द होंगे, लेकिन ब्रैकेट में देख लीजिए, डिसबिलीफ एंड वर्शिपिंग ऑफ अदर्स अलॉन्ग विद अल्लाह, कि अल्लाह के साथ किसी भी और की इबादत करना। तो आप अगर अपने घर में कृष्ण की, राम की, शिव की पूजा कर रहे हैं तो आप काफिर तो हैं ही हैं, लेकिन अगर आप साथ में ये बोल रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, या अल्लाह, तुम अल्लाह की कर रहे हो, मैं भी उसी अल्लाह की कर रहा हूँ, या मैं भी उसी भगवान की कर रहा हूँ, तो ये फितना है। और फाइट, ये किताल कब तक चलना है, किताल यानी कत्ल करना कब तक चलना है, एंड फाइट देम अनटिल देयर इज़ नो मोर फितना। एक भी व्यक्ति जो ऐसा बच गया है जो कहता है कि मैं अल्लाह की बजाय किसी और की इबादत कर रहा हूँ, तब तक ये किताल फी सबीलिल्लाह चलता रहेगा। नेक्स्ट, ये है चैप्टर नंबर 8 आयत नंबर 39, पहला ही शब्द किताल से आता है। और ये चैप्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। 8वें चैप्टर का नाम है सूरा अल अनफाल। अनफाल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लूट का माल। उस होली बुक में सबसे बड़े चैप्टर्स में से एक पूरे का पूरा चैप्टर है लूट का माल। तो तुम जब लूटोगे, कर्नल साहब जब गजवा की बात कर रहे थे, गजव की, कि जाके तुम्हें लूटना है, गजव का मतलब लड़ाई भी नहीं होता, रेड होता है, जाके लूटना है तुमने उसे। तो उस माल को कैसे बांटना है उसके बारे में एक पूरा चैप्टर आता है, कि उनकी बच्चियां हैं उनको कैसे बांटोगे, उनकी बकरियां उनको कैसे बांटोगे। वैसे उनके लिए बच्चियां और बकरियां भी एक ही काम में आ जाती हैं। उनका पैसा है उसको कैसे बांटना है, उनकी मूवेबल प्रॉपर्टी उसे कैसे बांटना है। लेकिन फिर से वही है, एंड फाइट देम अनटिल देयर इज नो मोर फितना। फिर से वही शब्द आता है, बार बार उन्हें यही सिखाया जाता है कि तुम लोगों को तब तक किताल करना है जब तक के केवल इस्लाम नहीं बच जाता संसार भर में। तो जब हम इस शत्रु का बोध रखेंगे तब हम इनसे लड़ सकते हैं। अगर हम उन्हें अपने प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और ये वारकरी संप्रदाय को मैं चाहूँगा कि उन तक मैसेज पहुँचे कि जिस तरह से उन्हें प्लेटफॉर्म दिया गया है, किसी भी हिंदूवादी संगठन को इससे बचने की आवश्यकता है। जब हम स्वयं बोध की बात करते हैं तो हम कौन है, हमें ये पहचानना पड़ेगा। हम वो हैं जो सत्य के उपासक हैं, हम वो हैं जो 4 पुरुषार्थों को मानते हैं, हम वो हैं जिनका कहना है कि हम अपने ढंग से जीना चाहते हैं, तुम चाहो तो अपने ढंग से जी सकते हो, लेकिन अगर तुम हमारे साथ इंटरफेयर करोगे तो फिर एक कोई चाणक्य आएगा, कोई महाराज शिवाजी आएंगे जो तुम्हें बताएंगे कि हम कौन है। इस स्वयंबोध के साथ साथ एक सेंटेंस और था, वो हिंदुज़म क्या है, हिंदुज़म अ वे ऑफ लाइफ। आज उन्होंने बड़ी सुंदर इसकी भी व्याख्या की थी। तो इस तरह की नॉनसेंसिकल बातें, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, लेकिन हमने इस एक सेंटेंस को पकड़ लिया, हिंदुइज्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ, और उसको हम एक ब्रह्म वाक्य की तरह बोलने लग जाते हैं। अब ये इतना मूर्खतापूर्ण है, आप कल्पना करके देखें, कोई आदमी आपसे, एक बच्चा पूछता है कि टाइगर कौन है, टाइगर कैसा होता है, आप बोल दो टाइगर इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, कि वो कोशिकाओं से बना हुआ एक जीव है।
तो उसे समझ तो कुछ आया नहीं, लेकिन आपने बड़ी इंटेलेक्चुअल सी बात कर दी कि इट इज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स। तो वैसी मूर्खतापूर्ण बात है हिंदुइज्म एज अ वे ऑफ लाइफ। एक ठीक उल्टा है, इस्लाम इज़ अ वे ऑफ लाइफ। उसमें अ वे ऑफ लाइफ है, कितना ऊंचा पजामा होगा, कितना ऊंचा कुर्ता होगा, कैसी दाढ़ी होगी, आपने हगने जाना है, मूतने जाना है तो कैसे जाना है। तो इस्लाम इज़ अ वे ऑफ लाइफ, हिंदुइज्म इज़ नॉट अ वे ऑफ लाइफ। हिंदुइज्म हैज़ मैनी वेज ऑफ लाइफ जब तक कि वो एक दायरे के अंदर रहती है। उसमें हम जब पुरुषार्थों की बात करते हैं, मैं उसकी व्याख्या में नहीं जाऊंगा, केवल इतना आपसे बताना था कि ये जो सो कॉल्ड बड़े ना हाई साउंडिंग सेंटेंसेस आ जाते हैं हिंदुइज्म एज अ वे ऑफ लाइफ, एकम सत बहुधा विप्र बहुधा वदंती, तो विप्र तो हमने पहचाना ही नहीं कि कोई बुद्धिमान होगा, हम उसकी बात सुनेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हमारे लिए सीखनी आवश्यक है। जब तक हम इस बोध से अपने आप को लैस नहीं करेंगे, ये युद्ध जिसे हम जीतना चाहते हैं इसमें हमें कठिनाइयाँ आएंगी।